अपने घर को सजाना संवारना हर व्यक्ति चाहता है। हर औरत चाहती है कि उसका घर सुंदर दिखे। जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, क्या मायने रखता है। यदि आपका घर खुद का है, रेंटेड है, जैसी भी है, लेकिन यदि आप उनको साफ़ सुथरा रखते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, आपके व्यवहार का पता चलता है, आपके नेचर का पता चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। बृहस्पतिवार का दिन मतलब आज का ही दिन है। यहाँ मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा मैं ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इस दिन मैं कपड़े धोना अवॉइड करती हूँ। और वैसे व्रत वगैरह तो नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा है एक दिन है, खुद के लिए रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट तो क्या ही है, अपने एक्स्ट्रा काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से सारी ही दीवारों से अच्छे से जाले वाले उतारे थे। ऊपर जो सीलिंग एरिया है वहाँ से काफ़ी जाले उतारे थे। काफ़ी डस्ट निकली थी। हम कितना अवॉइड करेंगे, जितना हम अवॉइड करेंगे उतनी धूल मिट्टी घर में इकट्ठा होती जाती है। तो हफ्ते में एक दिन रूल बना ही लें कि बहुत अच्छे से घर की क्लीनिंग कर ले। रोज़ रोज़ पॉसिबल तो नहीं होता है, किसी के लिए भी कोई काम यदि हम रोज़ करेंगे पॉसिबल नहीं होता है। एक एक कोना लेके चलेंगे, एक एक एरिया लेके चलेंगे, कुछ टाइम उस पर्टिकुलर चीज़ को देंगे साफ़ सुथरा करने में, तो हमारा घर है ना चकाचक हो जाएगा। होम मेकिंग को लेके हमारे मन में काफ़ी आइडियाज़ आते हैं, और जिस दिन हम ठान लेते हैं आज तो घर है पूरा साफ़ सुथरा करके ही छोड़ेंगे, तो हम कर भी सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमने ठान लिया और हम ना कर सके। हम सारे ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे ही फर्नीचर पे मैंने अच्छे से स्प्रे मार दिया था, और अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीनिंग कर दूँगी। बारिश के मौसम में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जाले वाले ज़्यादा दीवारों पे भी लगते हैं, और जितने गंदे हाथ होते हैं, चाहे पानी के ही हाथ हो, हमारे फर्नीचर पे भी काफ़ी लग जाते हैं। ये आप चीज़ नोटिस करके देखना। मुझे लगता है बारिश के दिनों में साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ जाती है, क्योंकि गंदगी है ज़्यादा, जो डस्ट है ना वो दीवारों पे, फर्नीचर पे हर जगह जमती चली जाती हैं, क्योंकि हर जगह मॉइस्चर रहता है, तो धूल के कण उड़ते नहीं हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। हो गया मेरा वाला रूम अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। साफ़ सुथरी उस पर बेडशीट लगा दी, और अब आ गई ही इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए। इस रूम की दीवारों को मैंने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही दीवारों को अच्छे से क्लीन किया था। तो बस चादर है साफ़ सुथरी यहाँ पे मैंने लगा दी है। बच्चों के रूम में वैसे मेरी कोशिश यही रहती है डार्क कलर की चादर ही लगा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठना उठना रहता है, फिर बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। मतलब हर तीसरे दिन तो ऐसे लगता है चेंज कर ही देनी चाहिए। लेकिन बस वही है, गृहस्थी में हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। बहुत सारे काम हैं हमें करने रहते हैं, छोटे छोटे अनगिनत काम रहते हैं, शायद उनकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन बस वही है, घर के इतने सारे जो काम है ना वो एक दिन में पता चल जाता है जब होते हैं हम बीमार। जब हम बीमार होते हैं उस वक्त सबको पता चल जाता है कि घर में एक जो औरत होती है, एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, वो कितने सारे काम है देखती हुई चलती है, और एक दिन वो बीमार पड़ जाए ना तो सारी ही गृहस्थी उथल पुथल हो जाती है। तो यहाँ पे बस फर्नीचर को भी मैंने अच्छे से स्प्रे की हेल्प से क्लीन कर दिया था। माइक्रोफाइबर क्लॉथ रहता है ना, तो मतलब क्लीनिंग में बहुत ही सही है माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स। मतलब सही से ये अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा कर देता है हर चीज़ को। तो यहाँ पे मैं पर्दों को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, स्लाइडिंग को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। मतलब पूरे ही फर्नीचर को अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। एक दिन इस तरह से कर देते ना, 3-4 दिन मतलब देखना नहीं पड़ता है बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। तो एक दिन हम मेहनत कर लेते हैं ना हफ्ते में, तो मतलब 3-4 दिन आराम से चल जाता है। ऊपरा ऊपरी भी करेंगे तो सही से मतलब साफ़ सुथरा घर हो जाता है। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिविंग एरिया को साफ़ करने के लिए, मतलब मेरे हॉल को क्लीनिंग करने के लिए। मैं रनर को उठा के झटक के बिछाने ही वाली थी, लेकिन एकाएक मैंने ऊपर देखा काफ़ी डस्ट है, पंखों के ऊपर लगी हुई थी। पंखा ऐसा है कि 24 घंटे ही चलता रहता है। अभी बारिश के दिनों में रात को भी चलता रहता है, क्योंकि स्टैंड है, मैं यहाँ पे हॉल में रख देती हूँ, फिर जो जितने भी कपड़े रहते हैं स्टैंड पे डाल देती हूँ, फिर वो पंखा चलता रहता है। तो काफ़ी गंदा हो जाता है। वाइट कलर तो वैसे भी इतना ज़्यादा गंदा होता है। सीलिंग एरिया भी गंदा होके रखा था, उसको भी मैंने ब्रश की हेल्प से क्लीन किया। और जो AC
के अंदर की जाली है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरी करके उसके अंदर लगा दी। अब बारी आती है जो रनर है सोफ़ा के ऊपर उसको झटक के बिछाने की। और ये वाला रनर है ना, मैं सच्ची बोलूँ मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद है, लेकिन ऐसा है ये वाला रनर बिछा देती हूँ ना तो 10-15 दिन मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लाइट कलर का रनर रहता है ना तो सारे दिन हमारा उठना बैठना खाना पीना हॉल में ही रहता है, तो बहुत जल्दी वो गंदा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से सोफ़ा भी सेट कर दिए है और कुशन कवर तो पहले दिन ही मैंने साफ़ सुथरे लगाए थे। और साफ़ सुथरे कुशन कवर रहते हैं ना वो मतलब पकड़ने में ही अच्छे लगते हैं, पता चलता है कि हाँ साफ़ सुथरे हैं। तो यहाँ पे बस जो टीवी कैबिनेट है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे है कॉलिन स्प्रे पहले छिड़क दिया था। अब मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। एक तो हम गीले सूखे कपड़े से करते हैं और एक कॉलिन स्प्रे लगाने के बाद जब क्लीनिंग करते हैं दोनों में काफ़ी चमक में फ़र्क पड़ता है, मैंने देखा नोटिस किया है। लेकिन बस वही है, रोज़ रोज़ कॉलिन स्प्रे की हेल्प से भी क्लीनिंग करना सही नहीं है, केमिकल ही तो होता है। तो यहाँ पे बस मैंने टीवी कैबिनेट क्लीन कर दिया था, मतलब पूरा ही वो वाला एरिया अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बारी आती है चुटरम पुटरम जितने भी मेरे गमले रखे हैं और ये हट है और इसके अंदर छोटे छोटे जो शो पीस है इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। वही अपना कॉलिन स्प्रे यहाँ पे छिड़क दिया, फिर अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से पूरी ही डस्ट निकाल दी। और मतलब डेली बेसिस पे यदि हम 10 मिनट भी इन सब चीज़ों को देंगे ना तो घर आपका साफ़ सुथरा दिखने ही लगता है। और घर साफ़ सुथरा करने में मुझे हमेशा से ही मज़ा आता है, मतलब शादी से पहले भी ऐसा ही था। मतलब कोई भी काम हमें और करने नहीं पड़ते थे क्योंकि किचन का काम तो मम्मी दादी बड़ी बहनें देख लेती थी। फिर भाभी आ गई थी तो हम दोनों छोटी बहनें जो है ना वो हम घर को सजाने में संवारने में लगी रहती थी। हमारा घर इस वाले घर से 4 से 5 गुना बड़ा है और बड़ा ही मज़ा आता था और बहुत मतलब सही से हम सफाई करते थे। बहुत सारी आदतें होती ना हम लोगों के अंदर जो हम मम्मी से ही सीखते हैं। मतलब मेरी मम्मी का आज भी मैं देखती हूँ, मेरी मम्मी 70 मतलब प्लस हो जाएगी, 70 प्लस तो नहीं होगी, मतलब 70 तक आ जाएगी। लेकिन उनकी अलमारी आज भी देखते हैं इतनी सही से रखती है, मतलब खुद के कपड़े और पापा जी के कपड़े इतने सही से रखती हैं, ऐसे लगता है स्केल से नाप नाप के हर चीज़ को उन्होंने रखा हो। तो बस वही मेरी कोशिश रहती है। मैं मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं हम घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, सही से रखते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं ना ऑटोमेटिकली मतलब मैंने देखा है आप मम्मी के यहाँ से ही सीख के आते हैं। और मतलब काम करते करते जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते परफेक्शन तो आ ही जाता है। और बस यहाँ पे पूरा ही घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था। और आज मैंने टेबल को क्लीन बताऊँ किससे किया था, सरसों के तेल और फिगारो ऑयल को मिक्स करके मतलब पूरे ही वुडन के ऊपर लगा दिया था, तो काफ़ी शाइनिंग आ गई थी। ये वाले काम ना मेरी दादी करती थी। मेरी दादी ना दीमक से बचाने के लिए ना फर्नीचर को उनके ऊपर मतलब लगाती रहती थी, बैठे बैठे मतलब सूती कपड़ा लेती थी और कॉटन कपड़ा और उससे वो लगाती रहती थी। तो मतलब एक काफ़ी चीज़ें हैं हम दादी से भी सीखते हैं क्योंकि दादी के साथ भी हमारा बचपन निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पे सारा ही घर का मेरा काम हो गया था। अब चलिए बनाते हैं अच्छा सा लंच। और लंच में आज बनाएंगे राजमा और ब्राउन राइस। तो यहाँ पे ब्राउन राइस मैंने लिए हैं दावत के ही, मतलब मैंने सुना है, मतलब वही मैं मंगवाई थी डीमार्ट से। तो मैंने 2 कटोरी दावत की राइस लूँगी और उनको अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी। 5-10 मिनट उनको भीगने देंगे, इतने में पानी है ना वो भी बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ब्राउन राइस है ना बहुत सही है, मतलब आज हमने खाए ना और इतना मतलब अच्छा लगा खाने में, मतलब टेस्ट में पता चल रहा था बहुत सही थे। तो यहाँ पे मतलब पानी है बॉईल हो गया था तो मैंने राइस को भी इसके अंदर डाल दिया है। चलिए बनाते हैं राजमा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, उसमें सरसों का तेल डाला, फिर जीरा और हींग डाला और बारीक चॉप किए हुए 3 से 4 प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे और एकदम धीमी धीमी आंच पे इनकी सिकाई करेंगे। और सरसों के तेल में ही बनाना, कभी भी आप बनाएं तो काफ़ी बहुत सही बनते हैं। तो यहाँ पे मतलब प्याज है धीमी धीमी आंच पे पक रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4
टमाटर भी ले लिए हैं, उनको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। और साथ में यहाँ मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यदि आपके पास मतलब ताज़ा अदरक लहसुन कूट के आप डाल सकते हैं तो बहुत सही है, वरना पेस्ट तो सही है, फिर अब मतलब इंस्टेंट काम करता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब टमाटर है वो भी ऐड कर दिए थे, 3 से 4 टमाटर लिए थे और मतलब उसमें नमक ऐड कर दिया है। और बाकी के जो मसाले हैं, हल्दी है, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, एक कटोरी में मतलब मसाले डाल दिए, फिर थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से जब मसाले डालते हैं ना तो जो कलर है ना सब्जी का वो बहुत सुंदर आता है। तो यहाँ पे मतलब साथ साथ है मैं छाछ भी बना लूँगी। तो छाछ में मैंने मतलब वही दही लिया, उसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड किया, फिर भुना हुआ जीरा और सूखा हुआ मतलब पुदीने का पाउडर और साथ में थोड़ा सा काला नमक ऐड किया। तो छाछ हमारी बनके तैयार है। और यहाँ पे जो मसाला है वो काफ़ी हद तक पक गया था और काफ़ी इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही थी, मन कर रहा था फटाफट से खा ले। इसमें मैंने जो बॉइल्ड राजमा है वो भी ऐड कर दिए हैं और जिस पानी में मैंने बॉईल किए थे ना उस पानी को मैंने फेंका नहीं है, उस पानी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। कभी भी वो वाला पानी ना फेंकना नीचे, चाहे आप काबुली चना बॉईल करें, चाहे कोई भी मतलब हम बॉईल करते हैं ना चीज़ें, फेंकना नीचे, उसी में ही बनाना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा जो टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मतलब धीमी धीमी आंच पे हमारे राजमा है बन रहे हैं, तब तक ये चावल है ये भी पक गए थे। और आज ब्राउन राइस मतलब खाने का मन कर रहा था, पहली बार हमारे घर में बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे मतलब वो बन गए। उसके बाद मैंने इसमें खूब बड़ी चम्मच है घी भर के डाल दी। जब तक घी ना डालो तो मज़ा ही नहीं आता है। और मतलब उसको ढक दिया है जिससे वो अच्छे से खुशबू में महकने लगे। और यहाँ पे बस जो राजमा है उसमें सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे एक बड़ी सी चम्मच भर के देसी घी। और देसी घी डालने के बाद जो इसका टेस्ट है ना बहुत बहुत बढ़िया आता है, मतलब खाने में मज़ा ही आ जाता है। और खूब सारी हरी मिर्च है इसके अंदर हम डाल देंगे अच्छे से स्प्लिट करके, और हरा धनिया है गार्निश करने के लिए डाल देंगे। ये हमारे राजमा बन के तैयार है। तो आज मैंने शायद कोशिश की है रेसिपी अच्छे से शेयर करने की और आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और तो बस वही है, हम बहुत दिन भर में इतने सारे काम करते हैं, लेकिन बस वही है, कुछ अपना पैशन होता है ना कुकिंग का, जब तक वो ना करे मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मतलब मैंने अच्छे से राजमा और चावल बनाए ना, तो मुझे ऐसे लगा यस आई एम परफेक्ट। तो यहाँ पे मतलब राजमा चावल है बन के तैयार है, मतलब बच्चों को भी दे दूँगी, चेरी को दे दूँगी, मैं खा लूँगी। भूख लग गई थी, इतने सारे काम किए ना, बड़ी अच्छी वाली भूख लग गई थी। बस इसी के साथ मैं रुचि का आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रुचि का आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।